याद शक्ति बढ़ाने की बात तुमको सिखाना चाहता हूं, सीखोगे? उद्यमी, साहसी और सिद्धियां वास करे ऐसे रहस्यों को बताना चाहता हूं, समझना चाहोगे? पक्की बात? रखो मुझ पे हाथ, मुझ पे हाथ रखो, डरते काहे को? बच्चियां तुम भी डरना नहीं, नहीं आएगी मुझे, तुम भी रखो हाथ। हाँ, रखो। यह मर्दानगी, पक्की बात। नारायण 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 बोलो ना, कंजूसी ना करो। नारायण 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 नारायण। बोले भगवान का नाम क्यों लें, भगवान को क्यों माने? भगवान को नहीं मानने से क्या घाटा हो जाएगा और मानने से क्या फायदा होगा? बोलो। भगवान को नहीं माने तो क्या घाटा हो जाएगा और भगवान को माने तो क्या फायदा होगा? जो नहीं मानते वो भी खाते पीते कमाते हैं, मौज से सिगरेट पीते हैं, घूमते हैं, पान मसाला खाते हैं, भगवान को नहीं मानते। तो अपन भी ऐसे ही करो। भगवान को नहीं मानने से भगवान की शक्तियों का आनंद नहीं आएगा। भगवान को नहीं मानने से सद्गुण टिकेंगे नहीं। भगवान को नहीं मानने से दुर्गुण जाएंगे नहीं। भगवान को नहीं मानने से नीच योनि, भूंड, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ला होना हो तो भगवान को मत मानो। और अपने हृदय में भगवान की सत्ता का आनंद, माधुर्य और सद्गुण देखना हो तो भगवान को मानो। एक बार गांधी जी प्रश्न का उत्तर 5 शब्दों की स्पेलिंग में एक शब्द की गलती थी। शिक्षक ने इशारा दिया, पास वाले का देख ले, ठीक कर ले। गांधी जी ने नहीं किया। सब बच्चे पास हो गए, गांधी जी न पास हुए। मास्टर ने कहा, ए मोहन इधर आ, तेरे को बोला था ना स्पेलिंग गलत है, उसका इशारा, पास हो जाता। बोले मैं बेईमानी करता तो मेरे अंतर्यामी भगवान तो देखते ना मेरे को, तो बेईमानी से मैं पास तो हो जाता, लेकिन सद्गुण नहीं टिकता। और जिसके जीवन में सद्गुण नहीं है उसका सच्चा विकास भी नहीं है। तो ईमानदारी से न पास होना अच्छा, बेईमानी से पास होने के बदले। शिक्षक मोहनलाल को देखते ही रह गए कि हम तो बेईमानी सिखाते थे, लेकिन ये बच्चा हमको ईमानदारी सिखाता है। अब वो मोहनलाल बच्चे रहे कि बापूजी बन गए? बच्चे रहे कि बापूजी बन गए? कैसे बापूजी? महात्मा गांधी बन गए। वो बच्चे थे, उनके भाई ने रख दी, समझते? गांधी जी बच्चे थे, उनके बड़े भाई ने रख दी, समझते हो? आप समझे? आप समझे? आप समझे? नहीं समझे? आप समझे? भाई ने रख दी, कैसे? आप समझे? तो माँ के पास गए रोते रोते, माँ भैया ने मेरे को थप्पड़ मार दी। बड़े भैया ने थप्पड़ मार दी। तो माँ ने कहा कि तू भी जाके मार दे। तो गांधी जी भगवान को मानते थे। जरा शांत हुए, माँ को कहा, माँ उसको तो मारने से रोकती नहीं और मेरे को बोलती कि मार। तो बड़े भैया को मारना ये धर्म है कि अधर्म है? बाप रे बाप। माँ कहती, मेरे लाल, मोहन, मेरे मोहन, उम्र में मैं बड़ी हूं लेकिन तू भगवान को मानता है, गुणों में तू बड़ा है ना। तो भगवान को मानने से भगवान की प्रेरणा और भगवान के सद्गुण मिलते हैं ना, और भगवान को न मानने से गड़बड़ हो जाती है। मैं लंकापति रावण हूं, हर 12 महीने दे
दे दिया सलाई। होता है कि नहीं होता? तो भगवान को मानने से भगवान के सद्गुण, भगवान की सत्ता, भगवान की कृपा, भगवान की प्रेरणा मिलती है। और भगवान को न मानने से अहंकार, वासना, चिंता और दुष्चरित्रों में आदमी गिर जाता है। पक्की बात है, समझ गए बच्चे? तो भगवान को कैसे माने? सुबह नींद में से उठे, अलार्म घंटी बजा सकता है, माँ कंबल हटा सकती, लेकिन नींद में से कौन जगाता है रोज? अंतरात्मा भगवान है तभी तो जागते ना। अगर नहीं हो तो माँ जगा सकती है क्या? अलार्म का बाप जगा सकता है क्या? नौकर का ताऊ जगा सकता है क्या? अंतरात्मा भगवान है तभी स्मृति आती। हाँ, तो बस सुबह उठ के थोड़े शांत, यहाँ तिलक कर दो अपने हाथ से। अब मेरे भाग्य में भगवान की कृपा, मेरे भाग्य में भगवान की प्रीति, मेरे भाग्य में भगवान का आनंद, मेरे भाग्य में भगवान का ज्ञान, मेरे भाग्य में भगवान आए। ऐसा जोर से ठाका मार के सुबह है शुरुआत करो। भगवान अंतरात्मा भी खुश हो जाएंगे, पिताजी भी खुश हो जाएंगे, माताजी भी खुश हो जाएगी, तुम्हारा बेड़ा पार होगा, तुम्हारे बाप का भी बेड़ा पार हो जाएगा। हरि ओम 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 राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटने पे। लंबा श्वास लो बेटे, बच्चियां सभी ऐसा करो। गहरा श्वास लो, खूब गहरा लो और गहरा रोक के रखो। मन में भगवान के नाम का थोड़ा सा जप करो, श्वास रुका रहे। फिर कंठ में ओमकार, जो सभी मंत्रों का सिरताज है। बच्चियां राम राम और बच्चे ओम ओम। ये एक बार हुआ, ऐसा दोबारा करो, बस 2 बार रोज। फिर से गहरा श्वास, और गहरा और गहरा। ये 2 बार रोज कर लिया। नींद में से उठते समय अथवा पूजा के समय, ध्यान के समय, ध्यान भजन में बरकत आएगी, स्वभाव में प्रसन्नता आएगी और भगवतीय शक्तियों को जागृत करने में सफलता मिलेगी। फिर से गहरा श्वास लो, खूब लो, खूब लो लो
हरि ओम 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 हरि ओम। फिर से गहरा श्वास, खूब गहरा, मिलके कहेंगे हरि ओम 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 ओम। फिर से हरि ओम 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 हरि ओम। थोड़ी देर ऐसा चिंतन अगर करते हो तुम, तो हर मनुष्य के, हर बच्चे के शरीर में, मस्तक में, दोनों मस्तकों में 10 अरब न्यूरॉन्स है, विज्ञानी बोलते हैं। अपने ऋषियों ने कहा 10 अरब सूक्ष्म कोश है। एक एक न्यूरॉन्स, एक एक कोश, एक एक ग्रह नक्षत्र का प्रतिनिधित्व कर सकता है, उतनी इसमें सूक्ष्म शक्तियां छुपी है। ये प्रयोग करने से जितना जितना तुम नियम से करोगे, उतने उतने वे कोश, वे न्यूरॉन्स विकसित होंगे। तुम प्रभावशाली बनोगे, परोपकारी बनोगे, नम्रात्मा और महान आत्मा बनोगे। जैसे गांधी जी नम्र भी थे, महान भी थे। जितना महान व्यक्ति, उतने उसके ये 4 गुण ज्यादा विकसित होते हैं: नम्रता, उदारता, समता और प्रसन्नता। ये सद्गुण जितने विकसित होंगे, उतना वो व्यक्ति महान होता चला जाएगा। नम्रता, उदारता, समता और प्रसन्नता। जो हा हा ही करके बाजारू ढंग से ठट्ठा मस्करी करते हैं, वो प्रसन्नता अलग बात है, लेकिन ये अंतर आत्मा की, हृदय की प्रसन्नता। जिसको बुद्धू रहना हो वो झुक के बैठे, ऐसा करके बैठे, और जिसको तेजस्वी बनना है वो सीधा होके बैठे। जो झुक के बैठते हैं वो ज्यादा विकसित व्यक्ति नहीं हो सकते। फिर क्या करें? ये थोड़ा सा जप करके सुबह सुबह भगवान को कहे कि माता में तुम हो, पिता में तुम हो, बंधु में तुम हो, सखा में भी तुम हो, विद्या देने वाले गुरु में भी तुम हो, और मेरे हृदय में भी तुम हो। जैसे एक ही लाइट सबके घरों में बल्ब अलग अलग, फ्रिज में पानी ठंडा और गीजर में गर्म करती, लेकिन लाइट वही की वही। ऐसे तुम सज्जन में सज्जन दिखते हो, उटपटांग में उटपटांग दिखती है तुम्हारी लीला, लेकिन तुम सब में हो प्रभु, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो ना, मेरे हो ना प्रभु, मेरे अंतरात्मा तुम मेरे हो ना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरे जो देव हैं वो सर्व में है, मेरे जो देव हैं सर्व के हैं, सर्व में है। इस प्रकार की भावना करने से तुमको दूसरा कोई ज्यादा जुल्म नहीं करेगा तुम्हारे पर, तुमको कोई ठगेगा नहीं और तुम दूसरे को ठगोगे नहीं। तुम्हारा अपना और दूसरे का मंगल होने के राजमार्ग खुल जाएंगे। भगवान को सब में और सब भगवान में मानने से, शुरुआत ऐसी सुबह की करने से आपको विद्या में बरकत आएगी, मन में बरकत आएगी, बुद्धि में बरकत आएगी, आपके हृदय में समता आने लगेगी। कोई सुख मिल गया तो ज्यादा उसमें चिपकना ठीक नहीं, सुख आता है जाता है। दुख आ गया तो दब के मरना नहीं, सम रहना।
मान हो गया तो सम रहना, अपमान हो गया तो सम रहना। ये सद्गुण खिलने से तुम्हारा मन आत्मा परमात्मा के बल से ऐसा बलवान हो जाएगा जैसे कबीर जी का, नानक जी का, वल्लभाचार्य का, रामानुजाचार्य का और महापुरुषों का। ये महापुरुष भी तो तुम्हारे जैसे बच्चे थे। 15 साल की उम्र में ज्ञानेश्वर ने गीता पर टीका लिखी, वो उनकी बराबरी की टीका आज तक दूसरे कोई बड़े बड़े आए और गए नहीं लिख सके। 15 वर्ष का बाल। रामी रामदास 8 साल के थे। उसकी माँ ने हनुमान की पूजा की तो बोले माँ ये कहाँ रहते हैं? बोले बेटे ये तो जंगलों में बगीचों में रहते। तो फिर माँ यहाँ पूजा करती। तो बोले भगवान हनुमान है, राम है, भगवान की मूर्ति। भगवान वैसे तो सर्वव्यापक होते हैं, फिर जो जहाँ दृढ़ता करता है वहीं से प्रकट होते हैं। तो बोले माँ मैं उनको प्रकट करूं तो कैसे करूं? बोले एक टक भगवान हनुमान के सामने रोज देखा था और हनुमान जी मुझे दर्शन दो। जय 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 हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जैसे गुरु दया करके शिष्य को दर्शन देते, ज्ञान देते, ऐसे हनुमान जी आप मेरे को दर्शन दो, मुझे ज्ञान दो। जय 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 हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। रामी रामदास 6 साल का था बच्चा। वो करते करते 8 साल की उम्र हुई तो एक सुबह को हनुमान जी के सामने जूं बैठा, मूर्ति में से प्रकाश और प्रकाश में हनुमान भगवान प्रकट हो गए। जय 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 हनुमान भगवान की जय। तो 8 साल का बच्चा हनुमान जी को प्रकट करने में सफल हो सकता है, क्योंकि उसके हृदय में संसार की गंदी आदतें नहीं थी। पान मसाला नहीं खाते थे, बीड़ी नहीं पीते थे, झूठ कपट नहीं करते थे। तो बच्चों का दिल तो साफ सुथरा होता है और उसको बचपन में जैसा रंग बढ़िया लग जाए तो बढ़िया महापुरुष हो सकते, बढ़िया नेता हो सकते, बढ़िया उद्योगपति हो सकते, बड़े शास्त्रज्ञ हो सकते। तो अच्छे संग से अच्छे बनते हैं, गंदे संग से गंदे बनते हैं। तो अच्छे में अच्छा तो भगवान का संग है और अच्छे में अच्छा भगवान का नाम है। तो सुबह रोज भगवान, नींद में से उठे बस ये उंगली ऐसे करके यूं बैठे, थोड़ी देर भगवान का नाम। इससे भी ज्यादा बढ़िया बनना हो तो सुबह सुबह जहां तिलक हमने किया वहां अपने उंगली से ऐसे ही भगवान का नाम लेके, फिर मत्था टेक कार्यक्रम, दोनों हाथ मिला के सिर झुका के भगवान के आगे, क्या बिस्तर में जहां भी हो, ऐसे मत्था टेक के पड़े रहे। 2 मिनट ऐसा पड़े रहने से भाग्य में बहुत बहुत ऊंचे परिवर्तन होंगे। उधर करके दिखाएगा बच्चा, इसे बैठ के फिर मत्था टेक के धरती पे पड़े रहे। 2 मिनट ऐसा अगर तुम रोज करते हो तो तुम्हारे में कोई भी डरावनी बात असर नहीं कर सके। कितने भी विफल हो गए और कई मूर्ख बच्चे आत्महत्या का सोच लेते या कई मूर्ख लोग आत्महत्या जैसा घोर पाप करते, अरे आत्महत्या करने वाले का तो बड़ा बड़ा बहुत बुरा होता है। ये करने से कोई गलत कदम नहीं उठा सकता। कई बच्चे, लड़के लड़कियां बड़ी उम्र में विकारों के आवेश में भाग जाते, फिर जिंदगी भर रोते रहते। ये नहीं करें और अच्छे निर्णय करने की शक्ति खुलेगी, अच्छी बात समझने की शक्ति खुलेगी। और जैसे गांधी जी के अच्छी बात समझने की खुश शक्ति थी तो शिक्षक ने कपट करना सिखाया तो भी नहीं किया, माँ ने भैया को मारना सिखाया तो भी नहीं मारे। तो गांधी जी अडिग रहे कि नहीं रहे? गांधी जी महात्मा हो गए कि नहीं हो गए? बड़े नेता हो गए कि नहीं हो गए? अरे नेताओं के गुरु हो गए। तो आप बड़े से बड़े भगवान को बोले महाराज भगवान को माने, तो भगवान को तो हमने देखा नहीं तो कैसे माने? भगवान को नहीं देखा है तो भगवान की कला कारीगरी को तो देखा है। तो सूरज क्या किसी राजा ने कि सरकार ने बनाया क्या? सूरज किसने बनाया? धरती किसने बनाई? हवाएं किसकी सत्ता से चलती है? बरसात किसकी सत्ता से बरसती है?
तो जो सर्व को संचालित करते और हमारी भलाई के लिए, ऐसे भगवान की कला और लीला को देखकर, जैसे कपड़ा देखकर कपड़ा बनाने वाले को मानना पड़ता कि कहीं न कहीं कपड़ा बना होगा। घड़ियाल देखकर, चाहे घड़ियाल किसने बनाई आप नहीं जानते, लेकिन किसी न किसी मनुष्य ने घड़ियाल बनाई है। ऐसे ये सूरज चंदा मनुष्य की बनावट नहीं है, धरती मनुष्य की बनावट नहीं है। तो जिसने सूरज हमारे प्रकाश के लिए, चंदा हमारी पुष्टि के लिए, जल हमारे जीवन के लिए बनाया, माता के हृदय में स्नेह और दया जिस भगवान ने भरी, पिता के हृदय में पालनी शक्ति भरी, गुरु के हृदय में ज्ञान देने का भाव आया, शिक्षक और आचार्य के दिलों में हमें पढ़ाने की प्रेरणा मिली, उस भगवान को सुबह सुबह रोज प्रणाम करो कि त्वमेव माता च पिता, तो तुम्हारा हृदय भगवान के गुणों से पवित्र होने लगेगा। कौन रोज सुबह उठते समय यहाँ तिलक करने की जगह पर उंगली लगाकर मत्था टेक के मन में ये प्रार्थना करने का इरादा पक्का करता? हाथ ऊपर करो, पक्का इरादा। रोज सुबह यहाँ, जैसे अभी मैंने तिलक किया, तो इससे बहुत फायदे होते हैं यहाँ पर तिलक करने से। अब कंकु नहीं हो बस ठीक है, शाबाश। कंकु चंदन आदि ना हो तो उंगली से भी भगवान का नाम लेके थोड़ा, तो यहाँ अपना तीसरा नेत्र है, इसको बोलते हैं शिव नेत्र, अर्थात कल्याणकारी नजरिया। तो यहाँ तिलक करके फिर मत्था टेक के पड़े रहेंगे तो रात भर का जो जीवनी शक्ति का सार रस है वो यहाँ आएगा। तो ये हिस्सा ज्यादा विकसित होगा, ज्यादा सेंसिटिव होगा, तो आप ज्यादा सूझबूझ के धनी होंगे, ज्यादा प्रभावशाली होंगे, ज्यादा सत्कर्म करने में आप सफल होंगे और ज्यादा ऊंचा सुख पाने की आपकी योग्यताओं का विकास हो जाएगा। तुमको याद शक्ति बढ़ाने की बात बता दूं? है याद शक्ति बढ़ाने के तो कई तरीके हैं। जैसे तुलसी के 5 पत्ते चबा के सुबह खाली पेट पानी पिया करें, इससे कैंसर की बीमारी कभी नहीं होगी, याद शक्ति बढ़ने में मदद मिलेगी। दूसरी बात, कानों में उंगली डालकर लंबा श्वास खींचे। चलो मैं करवाता हूं। कमर सीधी बच्चे, गर्दन सीधी, दोनों नथुनों से श्वास, नाक से श्वास ले, होठ बंद करके कंठ में ओम ओम जपना है। सांस लो, ओम। ये एक बार हो गया, फिर से लो श्वास, दो बार हो गया, फिर से ये 3 बार हो गया। इस प्रकार 10 बार अगर करते हैं, सुमरन शक्ति बढ़ेगी, याद शक्ति बढ़ेगी। और दूसरा, अपने माँ बाप को कहना कि अपनी याद शक्ति एकदम चमत्कारिक बढ़े, इसलिए इन चीजों का मिश्रण करके तुमको थोड़ा सा घी के साथ दे दिया करे सुबह। शंख पुष्पी, वच्चा, ब्राह्मी, सौंठ, शतावरी, विधिंग, अमृत, इस प्रकार के ये मिश्रण को 1 चम्मच घी के साथ 1 चम्मच ये चूर्ण लेकर सुबह सुबह चाट गए। कितना भी बुद्धू हो, बुद्धू जयराम जी की, जिसको 40, 50 या 30% मार्क आते हो, उसकी बुद्धि भी बढ़िया हो जाएगी, तो तुम्हारी और बढ़िया हो जाए, तो इसमें क्या आश्चर्य है। तो अब ये सब चीजें कहाँ से मिलेगी? पसारी की दुकान से मिलेगी। शंख पुष्पी, वच्चा, ब्राह्मी, शोंठ, शतावरी,
विधिंगा अमृत, और अपने स्टॉल पर भी ये चूर्ण तैयार मिल जाएगा। जो समिति के स्टॉल होते हैं वहाँ भी साईं लीलाशाह बापू औषधालय से बन के आते तो वहाँ भी मिलता है। तो वहाँ से तैयार चूर्ण मंगा लो, अथवा तो ये चीज़ें खरीद के चूर्ण तैयार कर लो और 40 दिन ये प्रयोग करो। ब्रेन पावरफुल। अमेरिका से आए कि तुम लोग ले जाना, तुम्हारा बेटा तुम भी ले जाना, बाप भी खाए बेटा भी खाए, दोनों पावरफुल हो जाए, तुम लोग भी खा सकते हैं। 12 चीज अपने हाथ में हो तो संसार वश में आ जाएगा। 12 चीज, 12 सद्गुण आ जाए तो पूरे संसार में तुम्हारा जय जयकार। एक तो सुबह ऐसी प्रार्थना करके भगवान का प्रेम जगाओगे तो लोगों से प्रेम से व्यवहार करोगे। तो प्रेम से व्यवहार करोगे तो लोग खुश होंगे कि नहीं होंगे? तुम मेरे पर राजी हो कि नहीं हो? खुश हो मेरे पर? क्यों? मैंने स्वार्थ रहित प्रेम से तुम्हारी भलाई का व्यवहार किया। दूसरी बात, अपने से विद्या में उम्र में बड़े हैं, नमस्कार, नम्रता का सद्गुण। तीसरा सद्गुण सेवा का। चौथा, किसी से भी मिलो आदर भरा व्यवहार करो। पांचवा, अपने हृदय में जैसी बात हो ऐसी कहो, कपट नहीं, सरलता। छठा सद्गुण शूरवीरता। शूरवीरता लाने के लिए क्या करोगे? मैं कराता हूं। सूर्य नारायण के सामने आंखें बंद करके, मेरे में सूर्य नारायण का ओज तेज बल बढ़ रहा है, मैं बलवान और सूर्य शक्तिमान हो रहा हूं। हरि ओम 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 बोलो। हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम हिम्मत, ओम बल, ओम शक्ति, ओम 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 हरि ओम 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 ओम। मेरा बोले रोम रोम हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम। मेरा बोले रोम रोम ओम ओम ओम। शक्ति ओम 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 ओम। अम्बे ओम 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 ओम। शक्ति ओम 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 ओम। अम्बे ओम ओम ओम। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। आनंद है जो प्रसन्न रहता है, साहसी रहता है, सफलता उसके कदमों में। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम ओम ओम। शक्ति ओम 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 ओम। शक्ति ओम 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 ओम। शक्ति ओम 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 ओम। शक्ति ओम ओम। जय हो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय हो। महसूस हो रहा है मन में शक्ति का संचार, रक्त के कणों में, बुद्धि में, नस नाड़ियों में भगवत नाम की शक्ति का संचार और प्रीति, शक्ति और प्रीति। श्री कृष्ण कैसे शक्ति का संचार कर दिया था ग्वाल गोपियों में।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय।